हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 2 सितंबर और हम 2 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सतीश कुमार को। किसको किया गया है? सतीश कुमार को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अभी 1 सितंबर 2025 से 25 तक प्रभावी था, जिसे अभी आगे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये इस पद पर अनुसूचित जाति वर्ग से नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं और भारतीय रेलवे में 34 वर्षों का अनुभव रखते हैं। कितने वर्षों का? 34 वर्षों का। और पहले अनुसूचित जाति के नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश के अंदर किया गया है। 25वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया। तो ये हाल ही में किया गया है चाइना के अंदर। कहाँ किया गया है? चाइना के अंदर। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की जो परिषद की जो 25वीं बैठक हुई है। बात करें शंघाई सहयोग संगठन, तो ये 10 सदस्यों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है और इसकी स्थापना 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। और जून 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान को मिलाकर इसका विस्तार 8 देशों तक हो गया था। और ईरान जुलाई 2023 में और बेलारूस जुलाई 2024 के अंदर इस समूह के अंदर शामिल हुए थे। और कई भी अन्य जो देश है वो भी इसके अंदर प्रत्यक्ष और संवाद भागीदार के रूप में भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में थाईलैंड का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है हुमतेम वेचायाचाई। किसको किया गया है? हुमतेम वेचायाचाई को। और इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी पतोंगट्रान सिनवात्रा। तो इनको अभी में निलंबित कर दिया गया है। थाईलैंड की कैबिनेट के उप प्रधानमंत्री फुमतम वेचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटाग्रन सिनवात्रा को कंबोडिया के साथ हुई सीमा मुद्दे पर फोन पर बातचीत के दौरान संविधान का उल्लंघन करने के कारण उसे पद से हटा दिया गया है और अब फुमताई वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस शहर के अंदर किया गया है। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस शहर के अंदर किया गया है। तो ये किया गया है नोएडा के अंदर। कहाँ किया गया है? नोएडा के अंदर। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया और ये फैक्ट्री नोएडा में स्थित है। और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। और ये जो संयंत्र है ये ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इंकोर्पोरेटेड जो अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। तो ये किया गया है सिंगापुर को। किसको किया गया है? सिंगापुर को देश को एशिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है।
और ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई और इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसके जो सिंगापुर का स्कोर है वो 1.357, जो 2024 के अंदर 1.339 था। वो सबसे शांतिपूर्ण देश वो आइसलैंड है, जिसे 1.095 जो लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत की स्थिति, तो भारत को मिला 115वां स्थान और इसका स्कोर है 2.229, जो 2024 के जैसा ही है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य के अंदर युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में, जो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई वाला और चरम जलवायु वाला इलाका है, इस बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन किया गया है। बात करें इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो ये ड्रोन निगरानी और वास्तविक समय में लक्ष्य की पहचान करना है, उन्नत हथियार प्रणालियों के सटीक प्रहार करना, वायु लिटोरल प्रभुत्व और समृद्धि युद्ध क्षेत्र गतिशीलता, अचूक पारा आईटीबीपी के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया है। किसके साथ? आईटीबीपी के साथ। और समांतर रूप से 25 से 28 अगस्त 2025 तक सेना की स्पीयर कोर की पैदल सेना इकाइयों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अचूक प्रहार किया है। कब से कब तक हुआ? 25 से 28 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय जैव विविधता अध्ययन द्वारा क्रोकोथेमिस एरिथ्रेया नामक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की पुष्टि की गई है? किस राज्य में भारतीय जैव विविधता अध्ययन द्वारा क्रोकोथेमिस एरिथ्रेयस नामक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की पुष्टि की गई है? तो ये की गई है केरल के अंदर। कहाँ की गई है? केरल में। भारतीय जैव विविधता अध्ययन में हाल ही ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो ओडोनेटोलॉजिस्ट ने पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में क्रोकोथेमिस एरिथ्रेया नामक दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई प्रजाति की उपस्थिति फिर से पुष्टि की और इसे पहले आम प्रजातियों के समानता के कारण गलत पहचाना गया था। यानी इसको पहले भी खोजा गया था, जो किसी कारण से ये दूसरी है। बात करें इस प्रकार की, तो सामान्यतः यूरोप, मध्य एशिया और हिमालय जैसे क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है और हाल ही में इसकी पुष्टि केरल और तमिलनाडु की ऊंची पर्वत श्रेणियों, जो 550 मीटर से अधिक ऊंचाई है, वहाँ पर की गई है। और ये प्रजाति विशेष रूप से 16 वनों में और घास भूमि में जीवित पाई गई है। इसका स्वरूप सामान्यतः क्रोकोथेमिस सर्विलिया से मिलता जुलता है, जिसके कारण इसे पहले गलत पहचाना गया था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 1967 से ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका जो वार्षिक समारोह 8 सितंबर को दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। तो इसके अंदर नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्व की याद दिलाई जा सके। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो इसका विषय है वह है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। विषय क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में दिनेश पटनायक ने कनाडा देश में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिनेश पटनायक को कनाडा देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
और भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंधक निदेशक आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मा यान मणिपुर राज्य के अंदर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान बना है। और हाल ही में बिहार ने राज्य महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। और हाल ही में ऊर्जा दक्षता में भारत का महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में गोल्ड पदक जीता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।